नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। घटना बहुत ही ज़्यादा दुखद है, हम सबों को पता है। 2 एस्पेरेंट, 3 एस्पेरेंट और उससे पहले भी एक, ऐसे अक्सर होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है घटना वो ज़्यादा दुखद है। मैं उस घटना के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सबको पता है घटना क्या हुआ। ओल्ड राजेंद्र नगर में, दिल्ली में, बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, उसमें बच्चे पढ़ रहे थे और पानी आया। उसके बाद की घटना सबको पता है। नहीं पता है तो आप देख सकते हो जाके। मैं ये वीडियो खास करके क्यों बना रहा हूँ, सवाल आता है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है। 2018-19 के टाइम में ओल्ड राजेंद्र नगर का कुछ हिस्सा मैं रह चुका हूँ। उसकी वो गलियाँ 2019 की अगर बात करूँ तो मैंने देखा है। और मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मुझे पहचानते हैं, जो मुझे मानते हैं, भैया बोलते हैं, उसके साथ कुछ चीज़ें मैं बात करूँ। ओल्ड राजेंद्र नगर का मैं हिस्सा रह चुका हूँ। दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ कंप्लीटली वो मेरे अनुभव पे होगा। आज की दुनिया और 2020 से पहले की दुनिया में अंतर है दोस्त, बहुत अंतर है। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि जो 2020 के बाद की दुनिया है और 2020 से पहले की दुनिया अलग थी। 2019 में ओल्ड राजेंद्र नगर जाके जब पता करना होता है कोई आपको, कि आप जब रहने का सोचते वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट आपको घर से पर मंथ आपको नहीं तो 20,000 रुपये, 15,000 रुपये आपको लेना होता है। हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, खास करके लोअर क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास भी ठीक है, लेकिन लोअर क्लास फैमिली, कॉलेज के बाद हमारे घर वाले हमसे 10,000 का अर्न करे इसकी उम्मीद लगाते हैं, ना कि हमसे और 15,000 ले। ये बात हम सबको पता है और ये कोई नया नहीं है, ये कोई मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। अब तुम मुझे भाई बोलते हो, भैया बोलते हो, तो मेरे लिए बताना तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर तुम सच में मेरा छोटा भाई हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। आज के टाइम में 2020 के बाद, जब से कोविड के बाद का दुनिया आया, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, किसी भी एग्ज़ाम को अपने ईगो पे मत लेना। ओके, ईगो का मतलब होता है जिसमें कि आपको लगता है कि हमसे कैसे नहीं हो पाएगा। ओके, इस पे मत लेना। ओके, क्यों इस पे मत लेना? क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगे। ओके, आपको आइडेंटिफाई करना है। और फिर होता क्या है ना, देखो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर कोई एग्ज़ाम तुमसे नहीं निकला तो इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का भी गलती है। अगर तुमसे आईआईटी नहीं निकला तो इसमें यह नहीं है कि तुम वीक हो, तुम अपने आप को असफल मान सकते हो। बिल्कुल नहीं, हो सकता है डिमांड कम हो, सप्लाई बहुत ज़्यादा, बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कटअप बढ़ गया। इसका मतलब ये थोड़े हैं कि मैं बेकार स्टूडेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से सिविल सर्विसेज भी है। लेकिन फिर भी अगर आपको मन है तैयारी करने का, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो कॉलेज के 4 साल है, इससे बेहतर लाइफ में आगे टाइम नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपने टाइम का बहुत बर्बाद किया है, मैंने भी अपने टाइम को। और जो इंसान इस चीज़ को महसूस करता है वो अगर आपको सलाह दे रहा है तो बिल्कुल सही सलाह होगा। कॉलेज का जो 3-4 साल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अनमोल टाइम होता है। 11th-12th में क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने 4 साल कॉलेज का यूज़ कर लिया, लाइफ सॉर्टेड है। अगर आप गोल बना रहे हो तो ट्राई करना एक रियलिस्टिक गोल बनाने का। भीड़ का हिस्सा मत बनना। भीड़ का हिस्सा बनने का मतलब होता है कि बीटेक कंप्लीट किए, बैग वैग बांध के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंच गए, ऐसा मत करना। दिल्ली पहुंच गए, ऐसा मत करना। कॉलेज का ही यूज़ कर लो। इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, अभी कॉलेज है, कॉलेज में यूज़ करो। अगर मैं तुमको फिर से बात बता रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें सिविल सर्विसेज की सलाह दे रहा हूं तो मैं उस घाट का पानी पी रखा हूं, तभी ये चीज़ तुम्हें मैं बता रहा हूं। बहुत सारी कहानियां हैं जो किसी को नहीं पता है। सिर्फ हम रील्स देखते हैं जिसमें सोशल मीडिया पे वो एक दिखावा होता है, वो देखते हैं। ट्राई करना सच्चाई, वो गटर, वो जो वो नर्क है ना,
उस नर्क का मैं बात कर रहा हूँ। उस नर्क में ना फंसे हुए किसी के भी कोई बात नहीं करेंगे, किसी की भी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो सब फूल माला और जो सक्सेस हुआ है, जो उस लिस्ट में नाम है, वो जो सैनिटी लिस्ट होती है या उसमें जिसका नाम है, उसको सब मान के रील्स लगा रहे हो, कोई बोल रहे हो मेरे शहर का है, कोई कुछ। बट तुमको मैं इसलिए बड़ा भाई होने के नाते ये सलाह दे रहा हूं, अगर तुम सच में सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, सच में सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस लाइन को, तो आज से कॉलेज में एंट्री लिए हो नहीं लिए हो फर्क नहीं पड़ता है। आज से अगले 3 महीने तक अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो अपने आप को, आज से अगले 3 महीने तक या 6 महीने तक हर रोज न्यूज़पेपर, उसके एडिटोरियल, उसके नोट्स बनाओ, जो कि करंट अफेयर्स भी पढ़ने की बात नहीं करो, न्यूज़पेपर, उसके नोट्स बनाओ, और एनसीईआरटी जो बिगिनर का है 7th 8th 9th स्टार्ट करो 7th से, 6 में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, 7th का एनसीईआरटी, कोई भी एक सब्जेक्ट दिमाग में रखो कि हमको थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करना है, इकोनॉमिक्स करना है, कोई सा भी एक जो तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी, वो कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ एनसीईआरटी का और उसको पढ़ो। 6 महीने में ये तुम चीज़ कर लोगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें इस फील्ड में रहना है या नहीं रहना है। ज़बरदस्ती मत रहना, ईगो में आके मत रहना। और जब ये तुम्हें पता चल जाए, ओके, तो तुम्हारे लिए कॉलेज का 4 साल ही प्रिपरेशन के टाइम होंगे। दिल्ली, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, ये सब नहीं होता है प्रिपरेशन का टाइम। जो बेस होता है ना, वही दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, इस बात को याद रखना। हमारा जो बेस है ना, अगर तुम सरकारी स्कूल से पढ़े हो तो तुम्हें अपने बेस के बारे में पता होगा, बेस क्या है। हम 9th 10th इन सब में कभी हिस्ट्री को पढ़े भी नहीं थे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस चीज़ को। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे अभी फ़िलहाल, बट फिर भी बता रहा हूँ, हम लोगों का बेस बहुत गंदा है। अभी तो तुम्हें डिसाइड करने में लग जाएगा कि तुम्हें हिंदी माध्यम से देना है एग्ज़ाम या इंग्लिश माध्यम से, तुम इसी में तुम्हारा कन्फ्यूज़न चला जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि 1 साल में अपने आप को फिगर आउट कर लो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फिगर आउट कर लो कि क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है, बस ये फिगर आउट करना है। क्या करना है अगर वो नहीं भी पता है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या नहीं करना है, यू शुड फिगर आउट दैट। सो भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने जीवन की रूपरेखा खुद से तैयार करो। ये जो मोटिवेशन वाला होता है ना, इससे अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश मत करना। होप करते हैं कि समझ में आई होगी बात। दुखद घटना है, बट क्या कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ।